देश के अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। 2 साल बाद फिर अपनी मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की ओर चल चले हैं। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू है। किसी भी तरह की सामूहिक गतिविधियों पर रोक है। किसान संगठनों को धरने और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करी है। वहीं किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है। सीमाओं पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वहीं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद भगदड़ के हालात बन गए और बवाल शुरू हो गया। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ इस मसले पर 5 घंटे तक बैठक की, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं निकला। ऐसे में फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या देश की सड़कों पर राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। पिछले आंदोलन में किसानों ने 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया था और तीनों कृषि कानून रद्द करवा कर ही वापस लौटे थे। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के दूसरे आंदोलन का आगाज इसके महत्व को और बढ़ा देता है। आंदोलन को रोकने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। भले ही किसानों के आंदोलन ने सरकार को एक्टिव किया हो, लेकिन केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें बेशक नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्या लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन से बीजेपी को मुश्किल होगी या फिर इस बार का किसान आंदोलन पहले जितना मजबूत नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि किसानों के इस आंदोलन में ज्यादातर संगठन पंजाब के हैं, यानी एक बार फिर से किसान आंदोलन का केंद्र पंजाबी है। इस मार्च का पंजाबी किसानों का आंदोलन बनकर रहने की ही संभावना जताई जा रही है। वैसे भी बीजेपी का पंजाब में जितना जनाधार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव में बीजेपी को पंजाब में केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने पंजाब की 13 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ा था। ऐसे में पंजाब केंद्रित किसान आंदोलन से बीजेपी पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। प्रदर्शन में हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान भी शामिल हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है इसका भी ज्यादा असर बीजेपी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले आंदोलन के बावजूद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी को पश्चिमी यूपी में जबरदस्त जीत मिली थी। इस बार जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का दाव भी बीजेपी के काम आएगा। वहीं दूसरी ओर सरकार किसानों को मनाने की भी और मांग पूरी करने की भी कोशिश कर रही है। जैसे किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए कानून चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रमुख मांग किसान मजदूर और किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा लागू करने, कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजे की गारंटी और किसानों से हस्ताक्षरित सहमति लेने की मांग भी की जा रही है। बिजली संशोधन बिल 2020 को खत्म करने की मांग थी। किसान कह रहे हैं वहीं इन 4 मांगों को छोड़ दे तो जितने भी डिमांड किसानों की ओर से हो रही है उनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए तो किसी न किसी रूप से सभी मांगों पर सरकार काम कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन का असर बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, देखना ये दिलचस्प होगा कि किसान सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। वहीं सरकार किसानों का ये आंदोलन रोकने के लिए क्या कुछ करती है। फिलहाल इस वक्त सभी की निगाहें किसान आंदोलन पर टिकी हुई हैं कि ये क्या रूप लेता है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।